सभी बच्चों को नमस्कार। अब इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं, जिसका नाम था वीरांगना पन्नाधाया। पहला प्रश्न है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं, लिखने हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थानस्य है वीरांगनासु का सुविख्याता। यानी राजस्थान की वीरांगनाओं में सबसे विख्यात कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पन्नाधाया। यानी पन्नाधाय सबसे विख्यात वीरांगना थी। दूसरा क्वेश्चन है, उदय सिंह है कस्य है पुत्र? उदय सिंह किनके पुत्र थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा संग्राम सिंहस्य। संग्राम सिंह के पुत्र थे। कौन? उदय सिंह। अगला क्वेश्चन है, बनवीर है कम मारितुम कुतंत्रम अरचयत। बनवीर ने किसे मारने के लिए कुटिल योजना बनाई थी? तो किसको मारने के लिए बनाई थी? इसका आंसर होगा उदय सिंहम। यानी उदय सिंह को मारने के लिए उसने एक योजना बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, कालांतरे कै मेवाड़स्य राजा अभवत। कालांतर में मेवाड़ का राजा कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा उदय सिंह। उदय सिंह मेवाड़ के राजा बने। अगला क्वेश्चन है, पन्नाधायायाः निर्णय कीदृश आसीत्। पन्नाधाय का निर्णय कैसा था? तो उनका निर्णय जो था वो अपनी सोच से परे था, अकल्पनीय है। इसका उत्तर होगा अकल्पनीय है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप है केषां हृदये चिरम स्थानम प्राप्नोत। महाराणा प्रताप ने किनके हृदय में लंबे समय तक स्थान प्राप्त किया, चिरकाल तक न स्थान प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नाम। यानी भारतीयों के मन में उनका बहुत सम्मान है। दूसरा क्वेश्चन है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, पन्नाधाया कस्य है अद्वितीयम उदाहरणम अस्ति। पन्नाधाय किसका अनुपम उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा पन्नाधाया साहसस्य त्यागस्य च अद्वितीयम उदाहरणम अस्ति। पन्नाधाय साहस और बलिदान का अनुपम उदाहरण है। साहस और बलिदान का उत्तम उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा संग्राम सिंहस्य पुत्रो कौ आस्ताम। महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र कौन थे? तो महाराणा संग्राम सिंहस्य पुत्रो विक्रमादित्य उदय सिंह च आस्ताम। महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, दुष्ट बुद्धि बनवीर है किम अचिंत्यत। दुष्ट बुद्धि वाला बनवीर क्या सोचता है? अचिंत्यत का मतलब होता है सोचना। तो इसका आंसर हो जाएगा दुष्ट बुद्धि बनवीर है अचिंत्यत। दुष्ट बुद्धि बनवीर सोचता था कि अहम एक एव एक है उत्तराधिकारी श्याम। यानी मैं अकेला ही इसका उत्तराधिकारी रहूं। मम कोपी प्रतिस्पर्धी न स्यात्। मेरा कोई प्रतिद्वंदी ना हो। यानी हमेशा मैं ही इसका उत्तराधिकारी रहूं, इस राज्य का, मेरा प्रतिद्वंदी कोई ना हो। अगला क्वेश्चन है, बनवीरस्य है कुतंत्रम ज्ञात्वा पन्नाधाया किम अकरोत्। यानी बनवीर के कुतंत्र को जान करके, साजिश को जान करके पन्नाधाय ने क्या किया? तो इसका आंसर होगा बनवीरस्य कुतंत्रम ज्ञात्वा। बनवीर का कुतंत्र जान करके पन्नाधाया स्वपुत्रम चंदनम। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंहस्य शयन स्थाने, उदय सिंह के सोने के स्थान पर सहितवती सुला दिया। यानी अपने पुत्र को उदय सिंह के स्थान पर सुला दिया। अगला है, अचंद्रार्कम किम तिष्ठति। यानी
जब तक सूर्य और चंद्रमा है क्या स्थायी है? तो इसका आंसर होगा पन्नाधायः त्यागे सूर्यम च अचंद्रार्कम तिष्ठति, यानी पन्नाधाय का सूर्य जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक रहेगा। पन्नाधाय का जो बलिदान है वो त्याग है, सूर्य है, सूर्य और चंद्रमा तब है तब तक रहेगा। अगला क्वेश्चन है पन्नाधाया बलिदानम किम शिक्षयति। पन्नाधाय का बलिदान हमें किसकी शिक्षा देता है या क्या सिखाता है? तो पन्नाधाया बलिदानम सूर्यम राष्ट्रभक्ति कर्तव्य निष्ठा विवेकम च शिक्षयति। पन्नाधाय का जो बलिदान है वो साहस, देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठता और विवेक की शिक्षा हमें देता है। तीसरा क्वेश्चन है उदाहरण अनुसारम उचित ही पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें दे रखा है एक उदाहरण अमिल अमिलताम अमिलन, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के इसमें शब्द रूप धातु रूप हैं, वो आपको इनमें वचन बताने हैं। जैसे इसमें है अवदत एक वचन का, फिर द्विवचन का रूप बनेगा अवदतम और अवदन। इसमें अवदताम। अगला है अखादः अखादतम अखादत। अगला है अलिखत, लिखत यानी होता है लिखना, इसमें हो जाएगा अलिखत अलिखताम और अलिखन। न हलंत है, ये जो होता है इसको हलंत कहते हैं, इसका मतलब न आधा है। फिर है अरक्षत, इसमें आ जाएगा अरक्षाव अरक्षाम, द्विवचन और बहुवचन में अरक्षा और अरक्षाम। फिर अपिबताम और अपिबत, इसका एक वचन हो जाएगा अपिबत। फिर है अप्रच्छाव अप्रच्छाम है, इसका हो जाएगा अप्रच्छम एक वचन में। अगला है एक वचन अमार्यत, फिर इसका द्विवचन होगा अमार्यताम और बहुवचन हो जाएगा अमार्यन। अगला है इसका हो जाएगा एक वचन अभवम, द्विवचन में हो जाएगा अभवाव और बहुवचन हो जाएगा अभवाम। इसमें विसर्ग नहीं है, अभवाम। चौथा क्वेश्चन है वाक्यानि पठित्वा उदाहरण अनुसारम वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। वाक्यों को पढ़ करके उदाहरण के अनुसार उनके वचन परिवर्तन करने हैं हमें। यानी एक उदाहरण दे रखा है, एक वचन में से शालाम अगच्छत, वह विद्यालय गया, उसका द्विवचन हो जाएगा तौ शालाम अगच्छताम, वे दोनों विद्यालय गए। इसका बहुवचन हो जाएगा ते शालाम अगच्छन, वे सब विद्यालय गए। तो इसमें खालिस्तान आपको करना है बालिके पद्यम अलिखताम, यानी दो लड़कियों ने कविता या पद्य लिखा। बालिका पद्यम अलिखन, इसे बहुवचन का रूप हो गया, तो कई लड़कियों ने पद्य लिखे, कविता लिखी। इसका एक वचन हो जाएगा बालिका पद्यम अलिखत, बालिका ने कविता लिखी, यानी एक वचन का रूप में क्या हो जाएगा अलिखत। फिर अगला है शिक्षको अवदताम। शिक्षको इसका मतलब द्विवचन में है, दो अध्यापक अवदताम, यानी दो अध्यापकों ने कहा। शिक्षका अवदन, कई शिक्षकों ने कई अध्यापकों ने कहा। इसका एक वचन हो जाएगा शिक्षक है अवदत, शिक्षक कहता है बोलता है, शिक्षक ने कहा, एक वचन के लिए अवदत। फिर अगला है ते चित्रम अपश्यताम, दो स्त्रियों ने चित्र को देखा। ता चित्रम अपश्यन, ता यानी कई स्त्रियों ने, कई महिलाओं ने चित्र को देखा, तो इसका एक वचन हो गया सा चित्रम अपश्यत। सा यानी वह स्त्रीलिंग के लिए है, चित्रम अपश्यत, उसने चित्र देखा। अगला है युवाम अक्रीडतम,
तुम दोनों खेले, यूयम अक्रीडत, तुम सब खेले, त्वम अक्रीडः यानी तुम खेला, तुमने खेला। अगला है युवाम जलम अनयत, द्विवचन का रूप है, द्विवचन में क्या हो जाएगा, तुम दोनों जल लाए, और यूयम का हो जाएगा तुम सब जल लाए। इसका एक वचन क्या हो जाएगा, त्वम जलम अनयत, तुम्हारे द्वारा जल लाया गया, यानी तुम जल लाए। अगला है अहम मंदिरम अहम एक वचन, आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। तो इसका हो जाएगा अहम मंदिरम अगच्छम, मैं मंदिर गया, आवाम मंदिरम अगच्छावः यानी हम दोनों मंदिर गए, वयम मंदिरम अगच्छामः हम सब मंदिर गए। इसमें देखो एक वचन के साथ एक वचन की धातु रूप है, द्विवचन के साथ द्विवचन की धातु रूप है, और बहुवचन के साथ बहुवचन। अगच्छम अगच्छाव अगच्छामः, उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के ये रूप है। अगला है आवाम यानी हम दोनों, अहम यानी मैं, और वयम यानी हम सब। वही उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं, तो धातु रूप भी उसी के अनुसार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन उत्तम पुरुष की ही आएगी। आवाम मधुरम आखादाव यानी हम दोनों ने मिठाई खाई, वयम मधुरम अखादाम यानी हम सब ने मिठाई खाई, तो इसका हो जाएगा अहम मधुरम अखादम यानी मैंने मिठाई खाई। पांचवा क्वेश्चन है उदाहरण अनुसारम रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार रेखांकित पदों को आधार मान करके प्रश्न बनाए। यथा वाक्य, जिस प्रकार से वाक्य में है महाराणा संग्राम सिंह से भ्राता पृथ्वीराज है, महाराणा संग्राम सिंह के भाई पृथ्वीराज थे, तो प्रश्न क्या हो जाएगा, कस्य है भ्राता पृथ्वीराज है, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, किसके भाई पृथ्वीराज थे। तो इसको इसी अनुसार ये उदाहरण दिया हुआ है, उसी के अनुसार आपको प्रश्न का निर्माण करना है। पहला है कै अचिंत्यत, किसने सोचा, से अचिंत्यत की जगह हो जाएगा कै अचिंत्यत। फिर है शयन स्थाने चंदनम सहितवती, तो कै शयन स्थाने सहित यानी शयन स्थान में किसी सुलाया गया। राष्ट्रहितम श्रेष्ठम, राष्ट्र का हित सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो राष्ट्रहित की जगह क्या आ जाएगा, किम श्रेष्ठम यानी क्या श्रेष्ठ है। अगला है बनवीर है चंदनम अमार्यत, बनवीर ने चंदन को मारा, तो चंदन की जगह हो जाएगा, बनवीर की जगह हो जाएगा कम बनवीर है अमार्यत, किसने बनवीर को मारा। अगला है तस्या निर्णय अकल्पनीय आसीत, उसका निर्णय अकल्पनीय था, तो इसकी जगह आ जाएगा, तस्या की जगह क्या आ जाएगा, 61 में कस्या निर्णय अकल्पनीय आसीत, किसका निर्णय अकल्पनीय था। अगला है उदय सिंह है मेवाड़ से राजा अभवत, उदय सिंह मेवाड़ की राजा हुई, तो उदय सिंह की जगह प्रश्नवाचक बनाने के लिए उदय सिंह की जगह क्या आ जाएगा, क्या यानी कौन मेवाड़ की राजा हुई, या मेवाड़ का राजा कौन बना, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अगला है मम प्रतिस्पर्धी न स्यात्, मेरा कोई प्रतिद्वंदी ना हो, तो कैत्व प्रतिस्पर्धी न स्यात्, तुम्हारा प्रतिस्पर्धी कौन ना हो, ये इसका प्रश्न हो गया। छठवां क्वेश्चन है उदाहरण अनुसारम अधः प्रदत्तानां पदानां संधि कुर्वन्तु। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार संधि करनी है पदों की, जो शब्द दिए गए हैं उनकी संधि करनी है। एक उदाहरण दिया गया है विद्या धन अभ्यास है, तो इसका हो जाएगा विद्या अभ्यास है। इसी प्रकार से और उदाहरण दिए गए हैं, उनको आपको संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद का मतलब शब्दों को अलग अलग करके लिखना, शब्द को तोड़ के लिखना। पहला है ममापी, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, मम धन अपी,
इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मम प्लस अपि। प्लस को संस्कृत में धन कहते हैं, मम धन अपि। फिर है विद्यार्थी, इसका हो जाएगा विद्या धन अर्थी। फिर है सहानुभूति, सह प्लस अनुभूति। कविंद्र, कवि धन इंद्र। गिरीश, गिरी धन ईश है। फिर है वेद अलंकार, वेदालंकार है, वेद धन अलंकार है। फिर है दैत्यारिही, इसका हो जाएगा दैत्य धन अरिही। फिर है सुक्ति, सुधन उक्ति। सुक्ति का मतलब होता है सु यानी अच्छी, उक्ति यानी वचन, अच्छे वचन कहते हैं उसको सुक्तियां कहते हैं। अगला है उदाहरण अनुसारम अधः प्रदत्तानि वाक्यानि वर्तमान काले लट लकारे परिवर्तयन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दी गई वाक्यों को वर्तमान काल में बदलना है, लट लकार में उन्हें बदलना है। उदाहरण दे रखा है पन्नाधायः राज्यम अरक्षत। पन्नाधाय ने अपने राज्य की रक्षा की। इसका वर्तमान काल में क्या हो जाएगा, पन्नाधायः राज्यम रक्षति। अब इसी के अनुसार हमें उदाहरण दिए गए हैं उनको भूतकाल से वर्तमान काल में बदलना है। उदय सिंह वीर आसीत, उदय सिंह वीर था, तो आसीत की जगह हो जाएगा भवती। उदय सिंह वीर है भवती, उदय सिंह वीर है या अस्ति। फिर है अहम तत्सर्वम अपश्यम, मैंने वह सब देखा। तो इसका वर्तमान काल क्या हो जाएगा, अहम तत्सर्वम पश्यामि, मैं वह सब देखता हूं। बनवीर कुतंत्रम अकरोत, बनवीर ने षड्यंत्र रचा। ये भूतकाल में है, तो इसका वर्तमान काल क्या हो जाएगा, लट लकार में बनवीर कुतंत्रम करोति, बनवीर कुतंत्र रचता है। अगला है तुम शयन स्थानम अगच्छ, तुम अपने शयन स्थान में गए। तो इसका वर्तमान काल क्या हो जाएगा, तुम शयन स्थानम गच्छसि, तुम शयन स्थान जाते हो। ते कथाम अपठन, उन्होंने कहानी पढ़ी। ते कथाम पठन्ति, वे कहानी पढ़ते हैं। वर्तमान काल में क्या हो जाएगा, पठन्ति। भूतकाल में इसका रूप हो जाता है अपठन। फिर है धात्री उदय सिंहम अपृच्छत, धात्री ने उदय सिंह से पूछा भूतकाल में। तो इसका हो जाएगा वर्तमान काल में पृच्छति, धात्री उदय सिंहम पृच्छति, धात्री ने उदय सिंह से पूछती है। वयम सूरः अभवाम, हम वीर थे। तो इसका हो जाएगा वयम सूरा भवाम, हम सब वीर हैं। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।